कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो पूछा गया है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट में। जो है नीट में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या है सवाल। देखिए, ये देखिए आपका क्वेश्चन है, ये देखिए स्क्रीन पे क्या है। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय ए वायर, देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्पेयर्स। स्पेयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। ये सवाल को हम लोग बनाते हैं। ये देखिए चार ऑप्शन है, r1 बाय r2, r2 बाय r1, अंडर रूट r1 बाय r2, r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर। तो इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए क्या है ये सवाल। ये है, इस सवाल का जो सॉल्यूशन है क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि दो स्फेरिकल सेल है, दो स्फेरिकल सेल है, दो स्फेरिकल सेल है। इसको कनेक्ट किया गया है कंडक्टर से कनेक्ट किया गया है। इस पर मान लीजिए Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है। इसका रेडियस r1 है दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है r2। और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको ρ1 मान लेते हैं, इसको ρ2 मान लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग को निकालना है ρ1 बाय ρ2, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए ये सवाल जो है पूछा गया है, आपका नीट में पूछा गया है और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या है कि ये दो स्फेरिकल है, इस मतलब स्फेरिकल सेल है और इसमें Q1 और Q2 चार्ज दिया हुआ है और इसको कंडक्टर से जोड़ दिया गया है और इसका रेडियस r1 है, इसका r2 है। तो क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया का रेशियो निकालना है, ρ1 बाय ρ2 निकालना है। हम लोग को निकालना है ρ1 बाय ρ2, इसी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए जब दोनों को जोड़ा गया है तो जब दोनों को जोड़ा गया है तो चार्ज तो अलग अलग है, स्फीयर में रेडियस अलग अलग है, तो दोनों में चार्ज अलग अलग है, तो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा दोनों का। तो ये जोड़ने के बाद, इसको कनेक्ट करने के बाद तब तक इसमें चार्ज फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो क्या कंडीशन होगा, V1 इक्वल टू V2, V1 इक्वल टू V2, दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तब तक इसमें चार्ज फ्लो होगा। दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो V1 इक्वल टू V2। अब जो है V1 तो कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पर, तो 4 कितना हो जाएगा, चार्ज बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r1, ये सरफेस पर पोटेंशियल होगा इसके कारण। और इसके कारण कितना हो जाएगा, Q2 बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r2, ये हो जाएगा पोटेंशियल। स्फेरिकल सेल के कारण जो पोटेंशियल होता है सरफेस पर कितना होता है, चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे। इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे Q1
बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R1 इक्वल टू Q2 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R2। तो हम लोग को निकालना क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो स्फेरिकल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर। तो इसमें ऊपर नीचे R1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये, Q1 R1 बाय 4 पाई R1 स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। इधर कितना हो जाएगा, Q2 R2, इसमें भी R2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई R2 का स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट काट सकते हैं, दोनों में काट दिए, ये दोनों को काट दिए। अब देखिए Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाय एरिया आ गया, ये वाला पार्ट चार्ज बाय एरिया है, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं ρ1 R1 इक्वल टू इसको ρ2 चार्ज बाय एरिया, ये स्फेरिकल सेल का एरिया है 4 पाई R स्क्वायर, तो हो जाएगा चार्ज Q2 R2। ये हो गया, ये जो है, और इसके बदले सॉरी Q2 नहीं, इसके बदले Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन R, इसके बदले जो है हम लोग ρ2 लिख सकते हैं, ρ2। ये हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ρ1 बाय ρ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 बाय R1। ये देखिए, तो ये इसका आंसर हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो है रेशियो कितना हो जाएगा, R2 बाय R1, यानी इसके रेडियस के रिसिप्रोकल में आया इसका आंसर। तो ये ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन क्या नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर, R2 बाय R1, R2 बाय R1, ये 2 नंबर का आंसर हो गया। ये बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट सवाल क्या है, स्क्रीन पे देखिए, ये नेक्स्ट सवाल है कि ये डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोवन इन फिगर। ये फिगर में देखिए डाइलेक्ट्रिक जो फील्ड जो है, मतलब डायपोल जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ए डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोवन, विच डायरेक्शन विल इट मूव। ये जो है इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, किस दिशा में ये मूव करेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टुवार्ड्स द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, टुवार्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इन डिक्रीज, टुवार्ड्स द लेफ्ट एज पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, टुवार्ड्स द राइट एज पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए स्क्रीन पे। ये कैसे होगा इसको देखते हैं हम लोग, तो इसको देखिए, देखिए क्या है सवाल। ये देखिए एक डायपोल दिया हुआ है, यहाँ पे है माइनस Q चार्ज, यहाँ पे है प्लस Q चार्ज, ठीक है, ये डायपोल है। और दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे है, ऐसे है, और इस दिशा में भी है, इस दिशा में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट भी इसी दिशा में होगा, इसी दिशा में होगा, और इस दिशा में तो है ही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका दिशा इधर ही होगा, इसका भी रिजल्टेंट और इसका भी रिजल्टेंट इस दिशा में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी दिशा में होगा। और डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है, डायपोल का डायरेक्शन होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। तो डायपोल का डायरेक्शन इधर है, डायपोल का डायरेक्शन इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में जो है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। डायपोल मोमेंट जो है
डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें एनर्जी कितना होगा, ये डायपोल में कितना एनर्जी होगा स्टोर, तो इसका जो एनर्जी होगा कितना हो जाएगा, माइनस P.E, ये होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस P.E मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना हो गया, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस P.E। ये इसका एनर्जी हो गया, प्लस में एनर्जी है, यानी इसका एनर्जी जो है मैक्सिमम है। ये जो डायपोल है इसका एनर्जी कितना है, एनर्जी इसका मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम एनर्जी है तो क्या हो गया, अनस्टेबल है। जितना ज़्यादा एनर्जी स्टोर रहता है उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। जिसका एनर्जी ज़्यादा है तो ये अनस्टेबल है, तो ये तो चाहेगा कि हम स्टेबिलिटी को गेन करें। तो इन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा इसको। तो ये किधर मूव करेगा, ये लेफ्ट साइड मूव करेगा कि राइट साइड मूव करेगा, किधर मूव करेगा। तो अगर ये लेफ्ट मूव करता है तो एंगल तो बढ़ेगा, एंगल जब बढ़ेगा तो एनर्जी तो घटेगा नहीं, एनर्जी तो बढ़ेगा इसका, एनर्जी तो इसमें घट नहीं रहा। और अगर ये राइट मूव करता है, तो एनर्जी घटेगा, क्योंकि ये एंगल है, ये एंगल जो है 180 डिग्री है। ये हो सकता है एंगल 90 डिग्री से कम होगा, और 90 डिग्री से कम हो जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी इसको मिलेगा, और एनर्जी नेगेटिव होगा, एनर्जी जो है मिनिमाइज करेगा डायपोल। तो अगर ये लेफ्ट मुड़ता है तो एनर्जी तो इसका डिक्रीज करेगा नहीं, ये राइट मुड़ेगा तो एनर्जी डिक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी को वो गेन करेगा। तो किधर मुड़ेगा, जिधर ये स्टेबल होना चाहेगा, जिधर ये स्टेबिलिटी को गेन करेगा उस दिशा में ये मूव करेगा डायपोल। तो किधर मूव करेगा, राइट, और डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए ये दूसरा 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए 2 नंबर का ऑप्शन क्या है, ये 2 नंबर का ऑप्शन क्या है, देखिए कि टुवार्ड्स राइट एज पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, टुवार्ड्स राइट एज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। तो ये हो गया इसका आंसर। ये बात समझ में आया होगा। तो ये सवाल जो है नीट में IIT जी के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद। लाइक कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।